हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 17 जनवरी 2019 का थर्ड पाली का पेपर है और हमारा सेट नंबर 2 है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो आंसर है हमारा टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो आंसर है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 4, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है? तो आंसर है चालुक्य राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या रिक्त स्थान की कुल संख्या होती है? तो हमारा आंसर है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 7, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो सोने को सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है क्योंकि हम इसे इसके तार खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और रिक्त स्थान उत्पादन से हटा दिया जाता है? तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, पदार्थ और त्वरण से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो आंसर है हमारा गेहूं। नंबर 4, जवादी और शेवराई की पहाड़ियाँ भारत में किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गुणवत्ता किसके कारण निर्धारित की जाती है? तो वह आवृत्ति के कारण निर्धारित की जाती है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर है गोपाल। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। थर्ड वाला आंसर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 14, मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? तो आंसर है बौद्ध धर्म। तो जो राजा थे मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके बीच की जो वार्तालाप है वह मिलिंद पन्नों में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसे कोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो वो हमें मिली है हड़प्पा सभ्यता के काल में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर है कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को रिक्त स्थान कहा जाता है? इसे कहा जाता है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो यहाँ कहा गया है कि जब संसद में जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे मरियप्पन थंगावेलु। क्वेश्चन नंबर 23, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को रिक्त स्थान में विभाजित किया जाता है तो उसे दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 26, थाल घाट जो दर्रा होता है वह मुंबई और नासिक को जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कलिंग कप जो है वो क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, बाकी सभी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित है। तो ये कलिंग कप है उसका संबंध हमारा फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 28, पुरुष में कौन से सेक्स जीन पाए जाते हैं? तो पुरुष में XY पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में XX पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है संघीय रूप से प्रशासनिक विधि। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो वो है उदयन उदयन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है अनुच्छेद 267 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में है? तो यह हमारा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रिक्त स्थान होते हैं? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह इनके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन थे? तो वह थे बृहदत्त। निम्न अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो वह है कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो हमारा आंसर है बिहार। बिहार में मधुबनी पेंटिंग जो है चित्रकला वह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 37, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसे हम आवाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो वह है अटलांटिक महासागर। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है हमारा वह है 31.16%। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो वह आता है कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पुरानी और एक नई। तो जो पुरानी होती है वह बांगर कहलाती है और जो नई जो रहती है उसे हम खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो वृक्षासन में हम पेड़ की स्थिति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डोलू कुनीथा रिक्त स्थान किस राज्य में लोक प्रसिद्ध संगीत परंपरा है? तो जो डोलू कुनीता है यह कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह PC महालनोबिस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? तो उसे अल्प अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार रिक्त स्थान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो जो भारत सरकार है वह भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अपना खाद्यान्न खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है वह कब शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर नंबर डी है 2005 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो आंसर है 326 ईसा पूर्व। और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो वह है विनियोग विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऐसा है कि विधेयक के बिना मतलब इस विधेयक के बिना पैसे निकाल सकते हैं विनियोग विधेयक के बिना। ठीक है दोस्तों,
अपने 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए यहाँ पर, और ये दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है।